नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशनल वीडियो में। आज हम गणित विषय करने वाले हैं। आज हम गणित में पाठ 6 वर्ड प्रॉब्लम हमारी 10वीं की कक्षा की पुस्तक से पढ़ेंगे। यह हमारी 10वीं कक्षा की पुस्तक है। इस 10वीं कक्षा की पुस्तक का कोड है 211। आप सभी ने यह बुक ज़रूर देखी होगी। यदि किसी कारणवश आपको यह पुस्तक नहीं मिल पाई है तो आप हमारी वेबसाइट www.nios.ac.in से इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम पार्ट 6 में वर्ड प्रॉब्लम समझेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का क्या अर्थ होता है यह जानेंगे और गणित में इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है यह समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है गणित विषय में वर्ड प्रॉब्लम को समझना, इसका अर्थ क्या है और यह किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। आप सभी ने बचपन से ही जोड़ के सवालों को देखा होगा और किया होगा। वर्ड प्रॉब्लम के सवालों में हम किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। जोड़ शब्द और जोड़ के सवाल तो आपने कई बार किए होंगे, पर और भी कई शब्द हैं जिनको जोड़ की तरह ही प्रयोग किया जाता है। आज हम उदाहरण द्वारा उनको समझेंगे। कुछ शब्द आपके सामने आपको दिख रहे हैं, पर इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको जोड़ की ही तरह सवालों में प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम के सवालों में आपको शब्दों के भिन्न भिन्न रूपों का ज्ञान होना ज़रूरी है। गणित में एक शब्द को कई प्रकार से बताया जा सकता है, यह हमें समझना आवश्यक है। भिन्न भिन्न विषयों में भी एक शब्द का अर्थ उस विषय के संदर्भ के अनुसार बदल जाता है, यह भी हमें समझना है। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उस संदर्भ के अनुसार शब्द का अर्थ भिन्न हो सकता है। आइए हम अब अपना अभ्यास समझना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पे शब्द ऐड, ADD, यदि प्रश्न में पूछा गया है कि ऐड करिए तो हम प्रश्न को समझ के कर सकते हैं, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि ऐड शब्द के अलावा कोई और शब्द भी प्रश्न में कहा गया हो और पूछा गया हो, जैसे ऑल टुगेदर या एडिशन, या प्रश्न में कहा गया हो टोटल करिए, इसका अर्थ भी ऐड करना होगा। या प्रश्न में आ सकता है कि प्लस करिए, तो भी हमें ऐड ही करना होगा। या प्रश्न में कह सकते हैं कि सम बताइए, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा है, मोर देन। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न शब्दों को प्रश्न में पढ़ करके समझना ज़रूरी है ताकि आप जमा के सवालों को कर पाएं। आइए और शब्दों को देखते हैं। अब हम घटा अर्थात सब्ट्रैक्शन के शब्दों को देखते हैं। केवल यही शब्द काफ़ी नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका घटा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे इन सभी शब्दों में हम घटा ही करेंगे। आपने देखा भी होगा कि जब भी हमें सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना होता है तो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और एक और शब्द देखिए सब्ट्रैक्शन, इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा माइनस, माइनस की ही तरह एक और शब्द है टेक अवे,
टेक अवे मतलब कोई चीज़ कहीं से लेना। डिफरेंट अर्थात डिफरेंस शब्द के लिए भी हम माइनस ही करेंगे, और रिमेनिंग शब्द में भी हम घटा करेंगे। और यदि प्रश्न में पूछा जाए हाउ मच मोर, तो उसमें भी हम माइनस करेंगे। और लॉस्ट मतलब खो जाना, तो भी हम माइनस करेंगे। तो इस तरह और समानार्थक शब्दों को समझना ज़रूरी है। जमा के लिए जो शब्द हुए वो हमने सीखा, घटा के लिए जो शब्दों का प्रयोग हुआ वो हमने सीखा। आइए अब हम इसको और सरल तरीके से समझते हैं। ये बहुत एक सरल सा उदाहरण है, आप सभी देख करके इसको आसानी से समझ सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम किस प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, राम कोई बच्चा है, उसके पास 6 बॉल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बॉल बनी हुई हैं। और एक और बच्चा है जिसका नाम श्याम है। श्याम के पास भी कुछ बॉल हैं और उसका नंबर है 7। अब प्रश्न है, हाउ many balls do they have all together? तो प्रश्न में पूछा गया है कि कुल मिलाकर कितनी बॉल हैं। तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है ऑल टुगेदर। यदि मैं संकेतों में आपको प्रश्न ना बताऊं, तो आप प्रश्न को पढ़ करके शब्द ऑल टुगेदर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ प्लस करने को कहा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न को पढ़ के सभी शब्दों के अर्थ को समझना और उसी के आधार पे उसमें जो संक्रिया की ज़रूरत है, जमा घटा या गुणा भाग, उसको करना। अब यहाँ पे देखिए हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा 13 बॉल। तो हमने जोड़ कर दिए और हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो गया। तो एक उदाहरण हम कर चुके हैं। इसको यदि हम हल करें तो किस प्रकार करेंगे, लिखने के लिए किस प्रकार लिखेंगे, आइए यह देखते हैं। क्योंकि प्रश्नों को हल करने के लिए भी लिखने का एक तरीका होता है जो हमें समझना चाहिए। छोटी क्लासों में तो हम बिना लिखे भी जोड़ कर सकते हैं, किंतु जब हम बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो हमें हर सवाल को लिख करके हल करना होता है। अब देखिए इसे कैसे लिखा गया है। राम और श्याम, यहाँ 2 बच्चे हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे एक बच्चे का नाम कि राम के पास कितनी बॉल हैं। तो राम हैज़ बॉल्स। इसी तरह श्याम लिखेंगे। श्याम दूसरा बच्चा है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगर प्रश्न में कहा गया है कि आपको पूरा लिख करके बताना है, तो आपको यह सभी वाक्य भी साथ में लिखने ज़रूर होंगे। छोटी कक्षा में तो आप केवल जमा भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही होगा यदि छोटी क्लास का सवाल है, पर 8th से बड़ी कक्षा है तो आपको वाक्यों में लिख करके ही जोड़ घटा या जो भी संक्रिया हम करने वाले हैं उसको लिख करके दर्शाना ज़रूरी है। तो इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। अब हम जमा के उदाहरण को देख चुके हैं।
अब हम और दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तो कुल मिला के हमें कितनी बॉल्स मिली? वो 13 बॉल्स हमें प्राप्त हुई। हम सभी को उत्तर तो पता है, पर उत्तर लिखने का तरीका भी हम सीख चुके हैं। अब ये अगला प्रश्न है, इसमें हमें माइनस करना है। इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है राम, और उसके पास कुछ मार्बल्स मतलब कंचे हैं। जो बच्चे खेलते हैं, हम सभी जानते हैं बचपन में बच्चे कंचे खेलते हैं, और खेलते खेलते उससे कुछ कंचे गुम गए। लॉस्ट मतलब गुम गए। तो गुमने के बाद जब 6 कंचे गुमे हैं, अब बताना है कि कितने रिमेनिंग हैं। जैसे मैंने इशारों में आपको बताया और आपने इसको देख के समझ लिया प्रश्न में क्या पूछा है। अब आपको जब ये सवाल समझ करके करना होगा और लिखना होगा, तो किस तरह से आप लिखेंगे ये आपको अभ्यास करना है। घटा का सवाल है तो आप घटा करके इसे आराम से कर सकते हैं। जैसे 10 मार्बल्स हैं और 6 गुम गए तो 4 बचे। ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है। 6 गुमे हैं तो 4 बचे। पर इसको किस प्रकार लिखेंगे ये हमें सोचना है और उसका अभ्यास करना है। टोटल यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि राम के पास 10 मार्बल हैं। आप यहाँ पे मार्बल भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न में पूछा है कि कितने मार्बल्स रिमेनिंग हैं, मतलब कितने बचे। तो उत्तर हमारे सामने आ गया। इसी तरह से प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है, प्रश्न को हमें पढ़ करके पहले समझना है, फिर उसे करना है। ये प्रश्न हम हल कर चुके हैं। हमने अभी तक 2 सरल उदाहरण करके समझ लिया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स का क्या अर्थ होता है। उम्मीद है आपको वर्ड प्रॉब्लम का अर्थ समझ में आ गया होगा। हमारी पुस्तक में कुछ सवाल हैं, उनको देख करके भी हमें अभ्यास करना है। यह उदाहरण हमारी पुस्तक के पाठ 6 में से एग्जाम्पल 6.9 लिया गया है।
पहले जो हमने उदाहरण देखे वो बहुत ही सरल थे। वर्ड प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने उनको दिखाया था, ताकि आप वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं उनको समझ पाएँ। यदि आपने छोटी कक्षा के सवालों को, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के सवाल हैं, उनको नहीं किया है तो आपको कठिनाई हो सकती है। अगर 5th, 6th, 7th कक्षा में आपने इस तरह के सवालों का अभ्यास किया हुआ है तो उसी प्रकार से कक्षा 10 में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को करना है। सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ कर के समझना ज़रूरी होता है। इस प्रश्न में पूछा गया है, सम शब्द को आप सभी जानते हैं। स्क्वायर क्या होता है ये भी सब जानते हैं। आप ये जानते हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स आप जानते होंगे। पहले हम सीख चुके हैं नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की जो गिनती होती है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो आपको कौन से शब्दों को, कौन से अंकों को ढूंढना है, सबसे पहले प्रश्न को समझना ज़रूरी है। प्रश्न को जब देख करके आप समझ जाएंगे कि क्या पूछा गया है। अब यहाँ पे सम का मतलब जोड़ है। सम को हम ऐड कहते हैं। ये हमारी स्क्वायर आकृति है। आप सभी जानते होंगे कि स्क्वायर आकृति में जो चारों भुजाएं हैं वो एक समान होती हैं। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न में सम पूछा गया है, इसका मतलब क्या सभी साइड्स को जोड़ना है? नहीं, हमें प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। यहाँ पे स्क्वायर शब्द का मतलब है पावर 2। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो पूछा गया है क्या हम उसका सही अर्थ समझ पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम उसे गलत अर्थ में देख रहे हैं। इसलिए गणित में शब्दों को समझना ज़रूरी है। अब ये स्क्वायर शब्द का ये एक और अर्थ है कि उसी अंक को उसी अंक से गुणा किया जाता है। अब ये कॉन्सेक्यूटिव शब्द क्या होता है? कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसमें एक जोड़ के जो अगला अंक मिलता है वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि एक अंक 4 है तो उसका अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा 5। उसका अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा 6। 5 का अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर 6 होगा। 6 का अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर 7 होगा। तो उसमें एक जोड़ते जाएंगे तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। अब उसका अगला जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है वो ऑड है। ऑड का अर्थ क्या होता है? ऑड में हम +2 करेंगे। अगर हमें किसी अंक का कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर पता लगाना है तो मान लीजिए 1, 3, 5, 7 जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ऑड नंबर्स तो ये हुए। ये ऑड अंक हैं। अब
ऑड शब्द का अर्थ समझने के बाद प्रश्न में जो बात कही गई है उसको समझना ज़रूरी है। अब उस प्रश्न के जो नए शब्द हैं इनको हमने यहाँ पे लिख लिया और समझ लिया। कॉन्सेक्यूटिव हम जानते हैं कि अगला अंक, मान लीजिए x एक अंक है तो उसका अगला होगा x जमा 1। स्क्वायर का मतलब पावर 2, कोई भी अंक हो उसको उसी अंक से गुणा कर दिया तो स्क्वायर हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ऑड नेचुरल नंबर अगर निकालना है तो जैसे 1 प्लस 2 1 का अगला ऑड नेचुरल नंबर है। ऐसे ही जिसका भी हमने ऑड नेचुरल नंबर निकालना हो उसमें हमने +2 कर दिया। अब अगर हम चौथा शब्द देखें, सम, आइए अब जो पहले पूछा गया प्रश्न था उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे ये समझते हैं। लेट मतलब अपने आप से कुछ काम करना। मान लिया दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं x और x जमा 2। अब क्योंकि पहले से हम जानते हैं, प्रश्न में बताया गया है कि उन दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर है वो 74 आ रहा है, तो हम एक समीकरण इस तरह से बना सकते हैं। पहला नंबर उसकी घात 2 और दूसरा नंबर उसकी घात 2 मिल करके जमा करने पर 74 प्राप्त होगा। हमें इसको आगे स्वयं करके हल करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि कैसे हम स्क्वायर वाले सवालों को फार्मूले के प्रयोग से हल करेंगे। तो ये फार्मूले को हम यहाँ पे करेंगे। यह फार्मूला हम पहले सीख चुके हैं। इस प्रकार यह लाइन हमें मिली। अब इसमें नियम के अनुसार हम सवाल को फार्मूला लगा के करेंगे। इसमें हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई जमा घटा गुणा की गलती नहीं होनी चाहिए। अब यह पंक्ति हमें मिल गई, अब इनको प्लस करेंगे। अब अंकों को एक साथ लिख लेंगे और 4
अपनी साइड बदल के माइनस में बदल जाएगा। अब ये आगे हम किस प्रकार हल करेंगे। आइए देखिए, इसको 2 जब अपनी साइड बदलेगा वहाँ जाके डिवाइड में बदल जाएगा और आगे और इसे किस तरह हल कर सकते हैं। अब इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, सोचिए। फैक्टर्स बना के। अब हम इसको फैक्टर्स बना करके आगे हल करेंगे। सात को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है, और 7 में से 5 को हम घटाएं या जोड़ें तो +2 भी हमें मिल सकता है। तो इसीलिए हम 7x और 5x के फैक्टर बना करके इस तरह से समीकरण बनाएंगे। उसके बाद अब हमारे पास 2 फैक्टर्स मिले। तो 2 उत्तर हमें प्राप्त हुए। x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक की -7 और एक की +5। इसमें माइनस की वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाएगी और प्लस की वैल्यू हम उत्तर के तौर पे चूज़ कर लेंगे। तो अब हमारा जो उत्तर होगा, क्योंकि 2 नंबर्स हमें ढूंढने हैं, पहला नंबर हो गया 5 और दूसरा नंबर हो गया 5 + 2 मतलब 7। अब इसे हम क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि इन दोनों को स्क्वायर करने पर जो हमें उत्तर मिल रहा है वो हमारे प्रश्न में दिए गए समीकरण के हिसाब से बन रहा है कि नहीं। तो हमारी जांच सही है। इसका मतलब हमने जो हल करके निकाला है x का मान वो सही है। इस वीडियो में अभी तक हमने समझा वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम में हमने शब्दों को और उनके अर्थ को समझा, शब्दों के अर्थ को समझना ज़रूरी है यह समझा, और एक प्रश्न में किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है यह समझा। उम्मीद है आपको वर्ड प्रॉब्लम्स अभी समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संशय है या आप सुझाव देना चाहते हैं तो इस ईमेल पते पर आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप वीडियो सुधार संबंधित कोई भी सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।